ये हर एक के लिए, हर एक इस तरीके पर जो जहां भी है ये तरीका सीख कर खुद भी जिक्र कसीर करे, आप भी मेरे साथ साथ इस पर अमल करते जाएं। जंगल में जाकर, तन्हाई में जाकर अल्लाह का जिक्र करना ये रहबानियत नहीं है, बल्कि ये सुन्नत है। ये ऊंचा और आसान तरीका समझा दिया गया है। अब अल्लाह वाले बहुत कम रह गए और हर एक उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक मुजाहिदे नहीं कर सकता। जाए अल्लाह पाक से रो रो कर मांगे। आज तक कोई भी दिल से मांगने वाला अल्लाह पाक से खाली वापस नहीं आया। इमामुल औलिया मुजद्दिद तरीक़त कुतुब आला मारिफ़त रब्बानी हज़रत अल-हाज मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हर एक जिक्र कसीर करे और बताए, यानी अपने और हर एक के दिल और वजूद के ज़रे ज़रे को 24 घंटे अल्लाह पाक के जिक्र करने वाला बनाओ। हज़रत वाला ने फरमाया कि ज़ुबान के जिक्र का हुक्म भी कुरान और हदीस में मौजूद है, उस पर भी अमल करना है। जैसे नमाज है, ज़ुबान के साथ नहीं पढ़ोगे तो अदा भी नहीं होगी। हज़रत वाला ने फरमाया दिल का जिक्र फर्ज ऐन है। मोमिन बंदे का दिल अल्लाह का घर है। दिल जब 24 घंटे अल्लाह पाक का जिक्र कर रहा है तो अल्लाह का घर आबाद है। दिल जब जिक्र नहीं करता तो इसमें शैतान है। शैतान खून की तरह सारे वजूद में गर्दिश करता है। हज़रत वाला ने फरमाया क्योंकि दिल वाला खून सारे वजूद में जाता है तो दिल को 24 घंटे अल्लाह पाक के जिक्र वाला बना लो। तो दिल जब जिक्र से जारी हो जाएगा तो सारा वजूद, हत्ता के ज़ुबान और सारा वजूद का ज़रा ज़रा 24 घंटे अल्लाह पाक का जिक्र करने वाला बन जाएगा। तब तुम ज़ुबान को जिक्र से रोकना चाहोगे तो फिर भी ज़ुबान नहीं रुकेगी। हज़रत वाला ने फरमाया कि शैतान ने दिल के साथ अल्लाह पाक की इबादत नहीं की थी, इसलिए शैतान और मुसलमान के दरमियान फ़र्क भी दिल के जिक्र का है। अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये मुनाफिकीन ज़हरी तौर पर यानी ज़ुबानी तौर पर तो आपके साथ है, मगर दिल इनके काफरों के साथ मिले हुए हैं। तो हज़रत वाला फरमाते थे कि मुसलमान और मुनाफिक के दरमियान फ़र्क भी दिल के जिक्र का है। दिल में जिक्र है तो मोहब्बत है, मोहब्बत है तो इबादत है, इबादत है तो बहिश्त है, और बहिश्त में अल्लाह का दीदार है। जिक्र कसीर पर अमल है तो दिल में सुकून है, गुजरान आसान है, खात्मा भी ईमान पर है, कब्र भी फराख है, और बग़ैर क़यामत वाले दिन बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में भी दाखिल होगा। हज़रत वाला ने फरमाया जिक्र कसीर करने और बताने, यानी अपने और हारे के दिल और वजूद के ज़रे ज़रे को 24 घंटे अल्लाह पाक का जिक्र करने वाला बनाने के लिए अल्लाह वाले मिल जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह वाले बहुत कम रह गए और हर एक अल्लाह वालों तक नहीं जा सकता और उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक मुजाहिदे नहीं कर सकता। हज़रत वाला ने फरमाया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत बहुत प्यारी है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत जहन्नम से बच जाए, और अल्लाह पाक ने मोमिन बनने के लिए ऊंची रूहानी नेमत बनाई है, इससे मारूम न रह जाए। तो जिक्र कसीर करने और बताने और ऊंची रूहानी नेमत हासिल करने के लिए ये ऊंचा और आसान तरीका समझा दिया गया है। इस तरीके में अपने और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए दिल से और रो रो कर अल्लाह पाक से अल्लाह पाक की मोहब्बत वाली रहमत मांग कर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अपने हारे के वजूद के ज़रे ज़रे पर तसव्वुर करके अल्लाह अल्लाह करना है। हज़रत वाला फरमाते थे कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को छोड़कर गार हिरा जाते थे। गार हिरा जाकर अल्लाह अल्लाह करते थे, क्योंकि गार हिरा जंगल में है, तो आप भी जंगल की तरफ चले जाएं। मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना इलाउद्दीन से रहमतुल्लाह अलैह, जो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खासुल खास शकीर थे, मैंने उनके दाएं पहलू में 3 साल तक बैठकर बुखारी शरीफ पढ़ी है, दौरे हदीस भी वहाँ से मुकम्मल किया है। तो हज़रत मौलाना इलाउद्दीन से रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते थे कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा वाली ज़िंदगी में 3-3 दिन के लिए मदीना मुनव्वरा के जंगल में जाया करते थे। अम्मा आयशा खाने पीने का सामान ऊँटनी पर लाद कर देती थी, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 दिन के लिए मदीना मुनव्वरा के जंगल में जिक्र के लिए जाया करते थे। तो कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए या कुछ दिनों के लिए दुनिया को छोड़कर जिक्र करना यह रहबानियत नहीं है। रहबानियत तो तब है कि हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर जिक्र की तरफ या जंगल में चला जाए। तो कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए तन्हाई में जाकर, जंगल में जाकर अल्लाह पाक का जिक्र करना ये सुन्नत है। तो हज़रत वाला फरमाते थे अगर वक्त हो तो मर्द जंगल चले जाएं
औरतें अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाएं, या एक कमरा है तो एक कोने से दूसरे कोने में या कमरे से सहन में चले जाएं, और इस नियत से चल कर जाएं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमत दौड़ कर आती है। तो आप इसी तरह रोते गिड़गिड़ाते हुए जाएं, अल्लाह पाक से रो रो कर मांगे। आज तक कोई भी दिल से मांगने वाला अल्लाह पाक से खाली वापस नहीं आया। तो ये तरीका है, इस तरीके में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन आज का मसरूफियत की वजह से आप जंगल में या तन्हाई में नहीं जा सकते। तो हज़रत वाला ने फरमाया कि आप जहाँ भी आप चलते फिरते हुए भी इस तरीके पर अमल कर सकते हैं। आप खड़े हैं तब भी कर सकते हैं, बैठे हैं तब भी कर सकते हैं, अगर लेटे हुए हैं तो फिर भी इस तरीके पर अमल कर सकते हैं। हत्ता कि एक शख्स ने हज़रत वाला से फरमाया कि मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ, दिन को भी मेरे पास वक्त नहीं है और रात को भी नहीं है। तो हज़रत वाला ने फरमाया कि आप सोते वक्त इस तरीके पर अमल कर लिया करें। अल्लाह पाक आपको ये ऊंची रूहानी नेमत दे देगा, अल्लाह पाक महरूम नहीं करेगा। अगर और वक्त नहीं है तो सोते वक्त आप इस पर अमल कर लिया करें। तो ये जो तरीका है ये हर एक के लिए, हर एक इस तरीके पर जो जहाँ भी हज़रत वाला ने फरमाया ये तरीका सीख कर खुद भी जिक्र कसीर करे, दूसरों को भी बताए। तो इस तरीके पर अमल करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ इस पर अमल करते जाएं। दिल और वजूद के ज़रे ज़रे को 24 घंटे अल्लाह पाक का जिक्र करने वाला बनाने और ऊंची रूहानी नेमत हासिल करने के लिए जो ऊंचा और आसान तरीका समझा दिया गया है वो तरीका ये है, इस पर अमल करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ इस पर अमल करते जाएं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह का जो ख्याल है, जो तसव्वुर है, वो जिक्र वाली जगह पे करना है। कि जो जगह हमारे वजूद में जो 7 जगह हैं जिक्र वाली, उसी जगह पे ख्याल रखना है कि उसी जगह से निकल रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या वो जगह कर रही है अल्लाह अल्लाह। तो मैं ये सिखाने की नियत से, सिखाने की गाज से ऊंची आवाज़ में आपको बता रहा हूँ अल्लाह अल्लाह, ये करना उसी जगह पे ख्याल रख कर करना है कि वही जगह कर रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस तरीके पर अमल करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ इस पर अमल करते जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार हिरा वाली सुन्नत की नियत करता हूँ। या अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे सपुर्द करता हूँ। या अल्लाह, हज़रत अलहाज मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को दर्जात की बुलंदी अता फरमा। या अल्लाह, मेरे और हर एक के दिल को अपने ज़िक्र से जारी फरमा। तसव्वुर करता हूँ अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक की मोहब्बत वाली रहमत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मेरे और हर एक के दिल पर आ रही है। मेरा और हर एक का दिल कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह, मेरे हर एक के रूह को अपने ज़िक्र से जारी फरमा। तसव्वुर करता हूँ अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक की मोहब्बत वाली रहमत हज़ूर सल्लम के वास्ते से मेरे और हर एक के रूह पर आ रही है। मेरा और हर एक का रूह कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह, मेरे और हर एक के सीरी को अपने ज़िक्र से जारी फरमा। तसव्वुर करता हूँ अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक की मोहब्बत वाली रहमत हज़ूर सल्लम के वास्ते से मेरे और हर एक के सिरी पर आ रही है। मेरा और हर एक का सिरी कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह, मेरे और हर एक के खफ़ी को अपने ज़िक्र से जारी फरमा। तसव्वुर करता हूँ अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक की मोहब्बत वाली रहमत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मेरे और हर एक के खफ़ी पर आ रही है। मेरा हर एक का खफ़ी कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह, मेरे हर एक के अख़फ़ा को अपने ज़िक्र से जारी फरमा। तसव्वुर करता हूँ अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक की मोहब्बत वाली रहमत हज़ूर सल्लम के वास्ते से मेरे और हर एक के अख़फ़ा पर आ रही है। मेरा हर एक का अख़फ़ा कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह, मेरे और हर एक के नफ्स को अपने ज़िक्र से जारी फरमा। तसव्वुर करता हूँ अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक की मोहब्बत वाली रहमत हज़ूर सल्लम के वास्ते से मेरे और हर एक के नफ्स पर आ रही है। मेरा हर एक का नफ्स कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह, मेरे और हर एक के सुल्तानुल अस्कार, सातों असबाक, वजूद की हड्डी, गूदा, गोश्त, चमड़ी, बाल, ज़रे ज़रे को अपने ज़िक्र से जारी फरमा।
تصور کرتا ہوں اللہ پاک سے اللہ پاک کی محبت والی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میرے اور ہر ایک کے سلطان الاسقار ساتوں اسباق وجود کی ہڈی گودا گوشت چمڑی بال ذرے ذرے پر آ رہی ہے۔ میرا ہر ایک کا سلطان الاسقار ساتوں اسباق وجود کی ہڈی گودا گوشت چمڑی بال ذرا ذرا کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ اسی طریقے پر ذکر کثیر خود بھی کریں، آگے لوگوں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کثیر کی علامات یعنی ذکر جاری ہونے کی علامات بھی بتائی جائیں گی، اور اس کے بارے میں کچھ جو سوالات ہیں ان کا بھی جواب دیا جائے گا۔